हेलो डियर दर्शकों, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस बार हम बात करेंगे अर्नेस्ट मायर, जिनका जन्म 1904 और इनका डेथ 2004 में हुआ था। कुल मिलाकर के इनकी जो लाइफ स्पान रही थी 100 ईयर्स की रही थी। इनका जन्म यूरोप कंटिनेंट के जर्मनी देश में कैम्पटन नामक शहर में हुआ था। तो 5 जुलाई 1904 इनका बॉर्न है ना। अर्नेस्ट मायर पूरा इनका नाम है। ये कहाँ के बायोलॉजिस्ट थे? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये इवोल्यूनिस्ट थे, है ना। तो जिस तरीके से आप जानते हो, चार्ल्स डार्विन का नाम सुने हो, उसी जो इवोल्यूशन में पढ़ते हो, तो उम्दा वैज्ञानिक थे, है ना, उम्दा प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है, इन्हें क्या कहा जाता है? 20वीं सेंचुरी का इन्हें डार्विन कहा जाता है। डार्विन से तुलना किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो उस सेंचुरी के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में उनका नाम आता है। उनमें से काफ़ी एक आता है ना, सबसे अच्छा नाम आता है 100 साइंटिस्ट में उस सेंचुरी के जो थे। तो मेयर जो अर्नेस्ट मायर थे, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में 1953 को इन्होंने ज्वाइन किया। और जा करके अगर देखा जाए 22 ईयर्स के बाद 1975 में इन्होंने रिटायरमेंट ली। नेक्स्ट है, जब रिटायरमेंट लेते हैं तो लोग कोई ना कोई वर्क नहीं करके जाते हैं या सिंपली तौर से हटते हैं। लेकिन जो अर्नेस्ट मायर है, जनरली इनके लिए एक वर्ड यूज होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से लोग नहीं समझते हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एमेरिट्स है। एमेरिट्स मीन्स क्या होता है? एमेरिट्स मीन्स आखिर क्या होता है कि एमेरिट्स किसे कहा जाते हैं? एमेरिट्स उसे कहते हैं, देखिए, एमेरिटस है। एमेरिटस किसे कहते हैं? एमेरिटस जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जब कार्य करते हैं, पूरे तरीके से पूरा लाइफ जो है बिताते हैं, और कार्य करते करते जब वो रिटायर होते हैं तो सम्मान पूर्वक, है ना, तो सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया जाता है। सम्मान पूर्वक उस कार्य से जाते हैं, जिस तरीके से आपके सचिन तेंदुलकर, है ना। तो डेट इज़, ये एमेरिटस के नाम से जाना जाता है। तो कौन से एक टाइटल जो है अलेक्जेंडर अगासिज, तो एक जो इनको जो टाइटल मिला था अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, है ना। तो आगे जा करके अगर देखा जाए, है ना, तो सभी जगह जनरली उन्होंने लगभग अगर देखा जाए तो 80 साल में उन्होंने कैरियर, है ना, उन्होंने क्या क्या बिताया, क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया, क्या क्या उन्होंने साइंटिफिक खोज की, है ना। तो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? चिड़िया के बारे में विशेषकर स्टडी किया जाता है, वर्ड्स के बारे में स्टडी किया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी आप लोग जानते ही हो, डिफरेंट टाइप के टैक्सॉन के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। जू ज्योग्राफी, एनिमल से रिलेटेड भौगोलिक आपको एक्टिविटीज़ के बारे में, इवोल्यूशन, है ना, प्रॉपर आपको चेंजिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, है ना। तो सिस्टमैटिक्स, तो ये बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी है। तो नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स, भी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। एंड द मिड एंड किस में, है ना, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी में भी इनका काफ़ी योगदान रहा। तो इस तरीके से बहुत सारे, अगर देखा जाए, बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपना हाथ साफ किया, यानी कि कार्य आजमाया और किया भी, है ना। तो इस तरीके से हमने ये जाना। नेक्स्ट है, ही ऑलमोस्ट सिंगली हैंडली made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is it today। कहा गया है कि जो इवोल्यूशन में जो सबसे उम्दा क्वेश्चन आता है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पर, उन्होंने उस क्वेश्चन को इन्होंने ही सॉल्व किया। उसी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो आज है ना, उन्होंने ही जनरली इस पर वर्क किया, है ना। तो डैट इज़, वो एक सिंगल मैन थे कि इस पर उन्होंने डैट इज़ सेंट्रल क्वेश्चन रखा, है ना। ही ऑल्सो पायनियर्ड उन्हें कहा जाता है जो किसी को मार्ग दिखाते हैं या मोटिवेट करके आगे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो डैट इज पायनियर्ड वर्ड का वहाँ पर यूज होता है। ये ऑल्सो, है ना, इवन, यहाँ पर ऑल्सो है, यहाँ पर लिखना चाहिए इवन ही। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो
इन्होंने मार्ग दिखाया कि बायोलॉजिकल स्पीसीज का करेक्ट डिफिनीशन क्या होता है, यानी कि इन्होंने कार्य किया, समझाया, बायोलॉजिकल स्पीसीज के कार्य के बारे में समझाया। ठीक है, नेक्स्ट है मेयर वाज अवार्डेड। तो इन्हें देखिए, इन्हें भी सम्मानित किया गया है, 3 प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है जनरली, इसीलिए उस सम्मान को क्या कहा जाता है, इनके जो प्राइज है, इनके जो सम्मान किया गया है उसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो जब भी टर्म आएगा ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किन्हें दिया गया है, तो अर्नेस्ट मायर को। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी टर्म जो है अर्नेस्ट मायर से रिलेटेड आता है। तो पहला जो है बाल्जन प्राइज, बाल्जन प्राइज 1983 में इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे जाकर के है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में मिला। आगे जाकर के क्राफ्ट प्राइज 1999 में मिला, है ना। तो इस तरीके से इन्हें 3 प्राइज मिला, पहला 1983 में, उसके बाद जनरली अगर देखा जाए 11 साल बाद, डेट इज़ यानी कि बाल्जन प्राइज के 11 साल बाद इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, उसके बाद 5 साल बाद क्राफ्ट प्राइज से सम्मानित किया गया। जनरली इनका 100 ईयर्स में क्या हो जाता है, इनका डेथ हो जाता है। 3 फरवरी 2004 को पूरे के पूरे 100 साल बिता करके इनका निधन हो जाता है। इस तरीके से ये अपने लाइफ में एमरिटस साइंटिस्ट रहे हैं, पूरे वर्कआउट शुरू से अंत तक इनकी जितना अगर देखा जाए इनकी रिस्पेक्ट हुई, रिगार्ड हुई, ऑनर्ड मिला, है ना, जो काफ़ी तारीफ़ है। तो डैट इज़ इन्हें इसीलिए तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि ये उस टाइमी इंटरवल के 100 वैज्ञानिकों में से एक थे। तो इस तरीके से मैंने बताया डैट इज़ अर्नेस्ट मायर की जीवनी बायोग्राफी के बारे में बताया, है ना। अगले बार हम लोग चैप्टर 1 क्लास 11th का हम लोग एनसीईआरटी कंटेंट के अनुकूल हम लोग समझेंगे द लिविंग बर्ड चैप्टर, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं आगे, है ना। जय हिंद, जय भारत।